क्या बात है? घर में ना आकर तुमने मुझे यहाँ बाहर क्यों बुलाया? आंटी ठीक तो है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बात कुछ और है भाभी। आपके अलावा और कोई मैनेज नहीं कर सकता। क्या हुआ है? वीरनगर में मेरी दूर की बुआ और बुआ का एक बेटा रहता है। अच्छा, अमित, मतलब वो बुआ का लड़का वहाँ एक लड़की से प्यार करता है। रिसेंटली लड़की के घर में ये सब कुछ पता चल गया और बवाल हो गया। क्यों? तुम्हारे भाई को क्या वो लोग पसंद नहीं कर रहे? नहीं, बात पसंद या नापसंद की नहीं है। लड़की ब्राह्मण है और जो मेरी बुआ है ब्राह्मण नहीं है। ये सब क्या आजकल कोई मानता है? वीरनगर एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे लोग आज भी ये सब मानते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी जो समस्या है वो दोनों भागकर यहाँ मेरे घर पे आ गए हैं। क्या? हाँ, अब प्लीज आप उन लोगों को समझाइए ना। कुछ दिनों में लड़की की 12वीं की एग्जाम है। वो तो बहुत छोटी है। तुम अभी मेरे साथ अंदर चलो। राजा भैया से आपके बारे में सुनकर लगा था कि आप हमारी मदद करेंगी भाभी, लेकिन आप ही हमें घर जाने के लिए कह रही है। मैं तुम लोगों को वापस जाने के लिए कहकर तुम लोगों की मदद कर रही हूँ। तुम अभी बहुत छोटी हो और सिर्फ तुम ही नहीं, अमित की भी इतनी उम्र नहीं हुई है। अभी तुम लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अभी ही तो तुम लोगों को अपने परिवार की जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे भाभी। ठीक है, लेकिन 12 का जो एग्जाम होने वाला है उसका क्या होगा? एग्जाम नहीं दूंगी। हम दोनों कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे और एक कमरा रेंट पर लेंगे। एक साथ सारी तकलीफें सहेंगे। अच्छा अमित, तुम्हारा भी यही फैसला है? अपनी माँ को छोड़कर, सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़कर तुम छोटी मोटी नौकरी करोगे? हाँ, मतलब छोटी मोटी नौकरी करूंगा और सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन लूंगा। ये करना कितना मुश्किल है, ये मुझसे अच्छा तुम जानते हो। अच्छा, मैं इन बातों को तो नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन सुमी की बातों को सुनकर लग रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में कितने खर्चे होते हैं, इसके बारे में इसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कितना मुश्किल है छोटी मोटी नौकरी करके 2 लोगों का पेट पालना। बोलो अमित। हाँ, मतलब थोड़ी बहुत। हम रह लेंगे, हमारे पास पैसे कम होंगे लेकिन हम खुश रहेंगे। ठीक है, मैं ये भी मान लेती हूँ। घर किराए पर कैसे लोगी? अगर शादी नहीं हुई होगी तो इस शहर में घर मिलना थोड़ा मुश्किल है, और तुम्हें देखकर लग भी नहीं रहा कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। नहीं, अभी तक उम्र नहीं हुई है, पर कुछ महीनों बाद हो जाएगी। पर हम लोग तो मंदिर में शादी कर सकते हैं। ये तुम क्या कह रही हो सुमी? तुमने कहा था कि तुम 18 साल की हो गई हो। गुस्सा मत करो अमिताभ, अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो फिर तुम मेरे साथ कभी घर नहीं छोड़ते। मेरा यकीन करो, और कुछ दिनों के अंदर ही मैं 18 साल की हो जाऊंगी अमिताभ, सच कह रही हूँ। ये गुस्सा करने वाली बात नहीं है सुमी, ये एथिक्स का मामला है। मैं एक नाबालिग लड़की को मंदिर में ले जाकर शादी नहीं कर सकता हूँ। और नाबालिग से तुम जिस तरह भी शादी करो, कानून की नजर में वो गैर कानूनी ही है। अगर सुमी के पापा ने कंप्लेंट किया तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अब कोई लेकिन वेकिन नहीं सुमी, मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनो। अब तुम घर लौट जाओ। घर लौटने के बाद पापा मुझे इससे कभी नहीं मिलने देंगे। मत रो सुमी, पहले मेरी बात तो सुनो। मेरी बात मानो, अभी तुम घर चली जाओ, और अगर मम्मी पापा डांटते भी हैं तो उन पर गुस्सा मत करना, सब बर्दाश्त करना, क्योंकि इस तरह तुम्हारा घर छोड़कर भागना बहुत बड़ी गलती है सुमी। सही कहा ना? और अमिताभ ब्राह्मण नहीं है, इसीलिए पिताजी गुस्सा कर रहे हैं। ये क्या सही है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन गलती को गलती कहने के लिए पहले तुम्हें काबिल बनना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद को ऐसे मुकाम पर पहुंचाना होगा ताकि सारे लोग तुम्हारी बात मान सके। तभी वो लोग तुम्हारी बातें ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। लेकिन अब मेरे पिताजी को नहीं जानती है, वो हमें कभी मिलने नहीं देंगे, और हम मिलेंगे नहीं तो हमारा रिश्ता कैसे बरकरार रहेगा? देखो, मैं ये बात नहीं मानती हूँ कि एक रिश्ते को टिकाए रहने के लिए हर दिन मिलना जरूरी है। फिर भी इस प्रॉब्लम को हल करने का आइडिया मेरे पास है। कैसा प्लान? तुम लोगों के गांव में लाइब्रेरी तो है ना? इसके बाद से तुम दोनों हर शाम एक ही समय में गांव की लाइब्रेरी में जाना, वहीं पर तुम लोग मिलना। लाइब्रेरी के अंदर तो तुम्हारे पापा नहीं जाने वाले। भाभी आप ग्रेट है। लेकिन उस वक्त को तुम लोग बर्बाद मत करना। अमित, उस वक्त तुम सुमी को पढ़ाओगे, इससे इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा और तुम भी अपनी नौकरी की तैयारी कर पाओगे। ठीक है, याद रहेगा ना? हाँ, जरूर याद रहेगा भाभी। अब तुम्हें समझ में आया ना?
एग्जाम में आए तो लिख पाओगी। हाँ अमित, हमारी जो स्कूल की मैम है वो इस तरह से समझाती है कि कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब तुम पढ़ाते हो तब मुझे सब आसानी से समझ में आ जाता है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि 12th में अच्छे मार्क्स नहीं लाओगी तो मैं तुमसे 2 महीने बात नहीं करूंगा। वो तो ऐसे भी बात नहीं होगी अमित। एग्जाम के बाद हम लोग लाइब्रेरी में आके मिल नहीं पाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे? तब की तब देखी जाएगी। अभी ये सब सोच के परेशान मत हो, अच्छे से एग्जाम देना और अच्छे नंबर से पास होना। अरे भाभी, कहाँ गई थी आप? बस पिकलू को ट्यूशन में छोड़कर आ रही हूँ। तुम ऑफिस से आ रहे हो? हाँ। अच्छा, तुम्हारा वो कजन ब्रदर कैसा है? सब कुछ ठीक है ना? अमित ना, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। आपकी सारी बातें उसने मानी है। अब तो दिन भर पढ़ाई करता है और रिसेंटली 2 गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पास भी किया है। इंटरव्यू अभी तक हुआ नहीं है। वाह, ये तो अच्छी खबर है। और सुमी की क्या खबर है? वो दोनों एक साथ खुश तो है ना? खुश मतलब बहुत खुश है वो दोनों। अमित ने उसे हर दिन मन लगा के पढ़ाया। अब तो बस रिजल्ट का इंतजार है। सच में भाभी, आपके आइडिया का जवाब नहीं है। आपने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। लाइब्रेरी में पढ़ाई भी हो गई और दोनों मिल भी लिए। मैं क्या करूं बताओ? जिस देवता को जो फूल पसंद है वही देना पड़ता है। सुमी से बात करके मैं ये तो समझ गई थी कि उससे जबरदस्ती कुछ नहीं करवाया जा सकता। वो बच्ची तो है ही, पर जिद्दी भी है। करेले के साथ अगर मैं मधु ना दूं तो वो खाएगी ही नहीं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसके बाद क्या होगा। अब तो वो दोनों लाइब्रेरी का बहाना भी नहीं दे सकते, और अमित की अगर जॉब लग गई तो फिर वो भी लाइब्रेरी में नहीं जा पाएगा। अब वो लोग क्या बहाना बनाएंगे? अब कोई बहाना नहीं चलेगा राजा। सामने सुमी का एग्जाम था, इसीलिए मैंने ये सब करने को कहा। पर अब वक्त आ गया है कि इस समस्या को हमेशा के लिए अब सॉल्व किया जाए। अगर एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की किसी को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी दोस्ती जारी रखना चाहे और भविष्य में शादी करना चाहे, तो फिर इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? बात तो सही है, लेकिन इस मामले में कोई लेकिन वेकिन नहीं। जब सही समय नहीं था तब मैंने सुमी और अमित को समझाया है, लेकिन अब जरूरत पड़ेगी तो मैं सुमी के पापा को भी समझाऊंगी। आज के जमाने में कोई जात पात को लेकर नहीं सोचता है, और जो लोग सोचते भी हैं वो गलत करते हैं। लेकिन सुमी से जितना सुना है मैंने, उससे मुझे लगता है कि उसके पापा बहुत जिद्दी और पावरफुल आदमी है। वो किसी की बात मानेंगे? मुझे तो मतलब एक मिनट भाभी, यह देखिए, नाम लिया और मेरे भाई अमित का फोन आ गया। हाँ हेलो अमित। हाँ, क्या कह रहा है तू? अच्छा ठीक है, तू पैनिक मत कर। पहले तू एक काम कर, उसके दोस्तों से बात कर। हाँ अच्छा ठीक है, रखता हूँ। कुछ जरूरत हो तो फोन करना। क्या बात है राजा? भाभी, सुमी का कोई पता नहीं चल रहा। सुमी के पापा ने अमित को धमकी दी है, अगर 24 घंटे के अंदर सुमी ना मिली तो वो पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। अभी उसका एग्जाम खत्म हुआ है, शायद अपने दोस्तों के साथ आसपास घूमने गई हो। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, वो घर आ जाएगी। नहीं भाभी, ये मैटर इतना सिंपल नहीं है। वो घर से सिर्फ कपड़े नहीं, पैसे, जेवरात, जो कुछ भी था सब कुछ लेके चली गई है। आज रात इंतजार कर लो और कोई खबर मिलती है तो मुझे बताना। घर में कोई है? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, मैं कहता हूँ। दरवाजा खोल, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल। आप लोग नाटक कर रहे हो? अभी भी नाटक कर रहे हो? सर अब प्लीज इसे अरेस्ट कीजिए। इसने मेरी बेटी को छुपाया है और अब सबकी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ पर छुप कर बैठा है। नहीं सर, इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। सुमी मेरे साथ नहीं है। लेकिन आखिरी बार लड़की को आपके साथ ही देखा गया। हाँ, मैंने अपनी आंखों से इसे रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए देखा है। मैं मानता हूँ कि हम दोनों रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। ये झूठ बोल रहा है सर। इसने मेरी बेटी को बहला फुसला कर छुपाया है। You are under arrest। मुझे सच में बुरा लग रहा है, हमारी वजह से आपको यहाँ इतनी जल्दी आना पड़ा। ये सब तुम क्या कह रहे हो राजा? तुम्हारा भाई अमित कल रात से लॉकअप में है। अगर ऐसे वैसे किसी केस में फंस गया तो उसकी सरकारी नौकरी में मुश्किलें आएंगी। और सच कहूँ तो मुझे उस लड़की के लिए भी फिक्र हो रही है। ये रहा पुलिस स्टेशन। हाँ, अंदर चलो। आप लोग? मैं राजा, अमित का कजिन ब्रदर। मैं हूँ मालिनी सेन, राजा और अमित की भाभी।
शेन, अच्छा हुआ फिर भी मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। ऐसी नीची जाति के लोगों से बात करने में मुझे शर्म आती है। लेकिन आप जैसे छोटी सोच वालों से बात करने का मन मेरा नहीं है। आज के जमाने में जो जात पात देख के इंसान से बात करता है, ऐसे इंसान को तो मैं इंसान समझती ही नहीं हूँ मंतोष जी। खबरदार, अब ऐसे किससे बात कर रही है? इंस्पेक्टर, आप ऐसे चुप क्यों हैं? एग्जैक्टली इंस्पेक्टर, आपके सामने खड़े होकर ये ऐसी बातें कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कह रहे। हमारे संविधान में क्या BNS 153A है ही नहीं? या ये इस इलाके के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए आप इन्हें कुछ भी नहीं कह रहे? मतलब परितोष जी, आप ज्यादा बात ना करे तो अच्छा है, नहीं तो आपकी बेटी को ढूंढने में ज्यादा वक्त लगेगा। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप इन लोगों से पूछिए कि मेरी बेटी कहाँ है और कहाँ छुपा कर रखा है। ये हमें कैसे पता होगा, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा काम मेरा भाई कभी नहीं कर सकता। जरूरत पड़ने पे कोरे कागज पे साइन कर सकता हूँ। मुझे तो लगता है उन्होंने ही कहीं अपनी बेटी को छुपाया है और अमित को हैरस कर रहे हैं। बिल्कुल भी बकवास मत करना। अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो तुम्हारे पूरे खानदान से जेल की चक्की पिसवाऊंगा। आप जरा शांत हो जाइए। और राजा, अभी इस तरह गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर, मुझे अमित से मिलना है, आप इसका इंतजाम करवाइए। अगर अमित ही वो इंसान है जिसने सुमी को आखिरी बार देखा है, तो हमें उससे बात करनी चाहिए। यकीन कीजिए, मुझे सच में नहीं पता कि सुमी किधर है। मैं मानता हूँ कि मैं उससे मिलने गया था, उसके जन्मदिन के मौके पर छोटा सा केक भी लेके गया था, लेकिन उसके बाद वो अपने घर चली गई। हाँ, वो घर गई थी और घर में जाकर सारा सामान लेकर, पैसा लेकर घर से भाग गई। सच कह रहा हूँ सर, इस नीची जाति के लड़के ने ही मेरी बेटी को घर से भगाया है। आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए। अगर ये छोटी जाति का लड़का चाहता तो बहुत दिन पहले ही आपकी बेटी को लेकर भाग जाता। क्योंकि आपको पता है या नहीं मैं नहीं जानती, पर कुछ महीनों पहले सुमी सब कुछ छोड़ छाड़ कर अमित के पास चली गई थी। उसके बाद हम लोगों ने उसे समझाकर घर भेजा। उस दिन भेज दिया क्योंकि शायद उस दिन मेरी बेटी बिना पैसे लिए ही वहाँ चली गई थी, इसलिए उसे वापस भेज दिया। अच्छा, आप जो तब से गहनों के बारे में और पैसों के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या क्या लेकर गई है? क्या क्या लेकर गई है पता है? 2 लाख रुपया कैश और लगभग 5 लाख रुपए की गहने लेकर गई है। और कपड़े वपड़े तो है ही, पर इसमें उसकी गलती नहीं है। वो तो बच्ची है, नाबालिग है। इस बदमाश ने ही सब सिखाया है। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, आप इस लड़के पर किडनैपिंग का चार्ज लगाइए। आपकी बेटी नाबालिग है, आपको तो पहले यही साबित करना होगा, क्योंकि मैं तो श्योर हूँ कि कल जब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गई थी, इसका मतलब कल ही वो पूरे 18 साल की हो गई है। इसीलिए किडनैपिंग के चार्जेस आप नहीं लगा सकते। आपके देवर ने बहुत सोच समझ कर ये दाव खेला। उसने सोचा कि जन्मदिन हो गई है तो टेंशन की बात नहीं, लेकिन उसे पता नहीं है सुमी का जन्मदिन कल तो था, लेकिन सर्टिफिकेट के हिसाब से सुमी का जन्मदिन 1 महीने बाद आता है। भाभी, अब क्या होगा? सुमी अगर नाबालिग निकली तो? रुको, पैनिक मत करो। लेकिन ये तो आप सिर्फ कह रहे हैं मंतोष जी, इसका सबूत क्या है? सबूत? हाँ, वो भी है। मुझे पता था ये सवाल पुलिस स्टेशन में पूछा जाएगा, इसलिए पहले से ही मैं लेकर आया हूँ। रघु, मेरी बेटी के स्कूल का सर्टिफिकेट एक बार दिखाना तो। क्यों, अब भरोसा हुआ ना? ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिला? क्यों, सुमी के कमरे से, जहाँ उसके सारे कागजात रखे हुए थे वहाँ से। अब मैं किडनैपिंग का चार्ज तो लगा सकता हूँ ना? इंस्पेक्टर साहब, इसे जल्दी अरेस्ट कीजिए। 1 मिनट ऑफिसर, सुमी नाबालिग है, आप फिर भी इसे अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कल रघु जी ने सुमी को आखिरी बार देखा था। इसका मतलब सुमी को गुम हुए अभी तक 24 घंटे नहीं हुए, और जब तक 24 घंटे पूरे नहीं होंगे, किडनैपिंग तो दूर की बात है, मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, और कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी तो आप इसे कैसे अरेस्ट करेंगे? इसीलिए आज शाम से पहले आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ घंटों की ही तो बात है, उसके बाद मैं भी देखूंगा आप मुझे कैसे रोकती है। अब क्या होगा मालिनी भाभी? जैसे भी हो, आज शाम सूरज ढलने से पहले हमें सुमी को ढूंढना ही होगा। राजा, तुम अमित को लेकर घर जाओ, मैं जरा मंतोष जी से बात करके आती हूँ। रघु, तुम अभी घर जाओ, मैं MLA साहब से मिल कर आता हूँ। घर में तुम्हारी भाभी और मुन्नी टेंशन में होगी। दोनों बहन तो अच्छे दोस्त भी थे। मंतोष जी, ये क्या? आपको मुझसे क्या काम है?
आप चाहे कुछ भी कहिए, मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैं आपको अमित को छोड़ने के लिए कहने नहीं आई हूँ, क्योंकि जब उसने कुछ किया ही नहीं है तो आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप उसे सजा दिलवा पाए। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कैसा सवाल? आपके लिए सुमी का मिलना जरूरी है या अमित को सजा मिलना जरूरी? ये कैसा सवाल है? मेरे लिए ज्यादा जरूरी है मेरे बेटी का मिलना। मेरी बेटी बिल्कुल ही बच्ची है। आप इस तरह रोइए मत मंतोष जी। सच कहूँ तो राजा की तरह मुझे भी सबसे पहले आप पर ही शक हुआ था, लेकिन आपको इस हालत में देखकर मेरा शक दूर हो गया है और उससे मेरी फिक्र और बढ़ रही है। क्यों? आपको फिक्र क्यों हो रही है? क्योंकि अगर आपने या अमित ने उसे छुपाया होता तो उसकी सुरक्षा को लेकर मुझे फिक्र नहीं होती, लेकिन अगर वो किसी और की बातें मानकर वो पैसे और गहने लेकर घर छोड़कर चली गई है तो फिर मुसीबत थोड़ी ज्यादा लग रही है। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरी पत्नी रीना और मेरी छोटी बेटी मुन्नी क्लास 6 में पढ़ती है। क्या मैं आपके घर में जा सकती हूँ? दरअसल ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो मम्मी पापा तो नहीं जानते हैं, पर दीदी या बहन जानती है। ठीक है, चलिए, आइए आइए। इतने बड़े घर में आप लोग सिर्फ 4 ही लोग रहते हैं? 4 नहीं 5। रघु भी हमारे साथ रहता है। अच्छा, वो ऊपर वाला कमरा क्या पूजा घर है? नहीं नहीं, वो स्टोर रूम है। बेकार का सारा सामान वहाँ रहता है। अच्छा, चलिए अंदर चलिए। ये है रीना, मेरी पत्नी, और ये है मेरी छोटी बेटी मुन्नी, और ये है मालिनी सेन। सुमी के किडनैपिंग के बारे में कुछ बात करने आई है। आप मेरी दीदी को ढूंढ कर लाएंगी प्लीज? हाँ, वो लड़का क्या अभी भी लॉकअप में ही है? क्यों? बेटी से ज्यादा तुम्हें उस बदमाश की फिक्र है? नहीं, मैं मतलब। नहीं, लॉकअप में नहीं है, मैं उसकी भाभी हूँ। ओह ठीक है, नमस्ते। अभी लॉकअप में नहीं है, पर अगर शाम तक मेरी बेटी नहीं मिली तो खुद मैं उसे पुलिस के हवाले करूँगा। मुझे पता है अमित ने कुछ नहीं किया, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। बाबू, तुम और तुम्हारी दीदी क्या एक ही कमरे में सोते हो? नहीं, दीदी का अलग कमरा है। जाओ बेटी, इन्हें दीदी के कमरे में लेकर जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, नाश्ते की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, बिना खाए ही चली जाएंगी, ऐसा कैसे चलेगा? यही दीदी का कमरा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दीदी की कोई नई दोस्त बनी है? नहीं नहीं, दीदी के सारे दोस्तों को मैं जानती हूँ। अमित भैया के बारे में सबसे पहले मुझे ही बताया था। ओह, ऐसी बात है। मम्मी पापा को ये बात कुछ दिन पहले ही पता चली है? नहीं, मम्मी पापा को भी पहले ही पता चल गया था, इसीलिए पापा दीदी पर नजर रखते थे। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी दीदी पकड़ी ही गई, इसलिए उन्हें बहुत डांट पड़ी। डांट पड़ी है? पर ये कब हुआ? हाँ, कल शाम को ही देखा था। उसके बाद ही दीदी घर छोड़कर चली गई। ये सब करते हुए तुमने खुद अपने पापा को देखा? हाँ, मैं उस वक्त ट्यूशन से आई ही थी। उसी वक्त मैंने देखा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरे मना करने के बाद भी तुम उस नीची जाति के लड़के से मिल रही थी। और वो बहुत अच्छे इंसान है। किसी इंसान की जात से ये नहीं पता चलता कि वो अच्छा है या बुरा। 2 किताबें पढ़ के तुम भाषण देने लगी। आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद। शादी की उम्र हो गई है। मैं एक अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? सुनिए ना, ये बच्ची है, इससे गलती हो गई, दोबारा नहीं करेगी, लेकिन अब इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। गलती आप लोग कर रहे हैं। मैं अमित से प्यार करती हूँ, मैं उन्हीं से शादी करूंगी। मैंने तुम्हारी बदतमीजी बहुत बर्दाश्त कर ली है और नहीं। मैं इसी हफ्ते तुम्हें तुम्हारे ताऊ जी के घर भेज दूंगा। अब जाओ, अंदर जाओ। और क्या उसके बाद ही तुम्हारी दीदी अपना बैग वैग पैक करके चली गई, या उसका बैग पहले से ही पैक था? नहीं नहीं, बैग क्यों पैक रहेगा? दीदी को थोड़ी ही पता था उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। इस संडे को मैं दीदी के साथ फिल्म देखने जाने वाली थी।
बहुत मुश्किल से पापा की परमिशन मिली थी। अगर घर छोड़ने का ही प्लान होता तो ये सब क्यों करती? इसका मतलब लड़ाई के बाद ही उसने अपना बैग पैक किया। अच्छा, क्या घर में ही सारे गहने रखे थे? मतलब आमतौर पर तो गहने बैंक में रखे होते हैं। बैंक के गहने दीदी को कहाँ से मिलेंगे? वो सारे गहने तो माँ हर रोज पहनती थी। माँ ने वो गहने उतारे थे। इंटरेस्टिंग। अच्छा, जो गहने मिसिंग है, ये बात पहले किसने गौर की? पापा ने ही तो कहा था। दरअसल मम्मी कभी गहने नहीं उतारती, इसीलिए मम्मी को बिना गहनों के देखकर पापा को अजीब लगा। उसी वक्त पापा ने पूछा और जब उन्होंने गहने ढूंढे तो उन्हें गहने नहीं मिले। अच्छा, समझ गई। क्या तुम्हारी दीदी अपने सारे कपड़े लेकर गई है? नहीं, सब नहीं लेकर गई। यहाँ तक कि उसकी फेवरेट ड्रेसेस भी नहीं ली। और सैंडल? कुछ भी नहीं लेकर गई। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? मेरी दीदी घर के स्लीपर्स पहनकर ही चली गई। ठीक है। अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं पूछना। क्या हुआ? जरूर इसने कोई बेवकूफों वाली बात की है। बेवकूफों वाली बात नहीं, सबसे समझदारों वाली बात की है इसने। खैर, अभी मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। जब मैं रात को आऊंगी तब मिठाई खा कर जाऊंगी। और बाबू, शाम को आकर मैं तुम्हें एक काम दूंगी, तुम्हें वो करना होगा, समझी? ये क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने की? अब तक तो तुम्हें लॉकअप में होना चाहिए था। अमित ने सुमी को किडनैप किया है, इसका कोई सबूत नहीं मिला। मुझे कोई सबूत की जरूरत नहीं। जिसने मेरी बेटी का किडनैप किया है उसके पूरे परिवार को मैं सजा दूंगा, उसके घर को मैं जला दूंगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये काम आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप मुझे नहीं जानती, मैं मेरी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपकी बेटी ही आकर आपको सारी बातें बताएगी। बाबू, तुम ठीक तो हो ना? तुम अब तक कहाँ थी बेटी? ये नहीं बताएगी, क्योंकि इसे जिसने छुपाया था वो इंसान इसके सबसे ज्यादा करीब है। क्योंकि अगर आज मैं चुप रही तो एक निर्दोष इंसान फंस जाएगा। I'm sorry मैडम, हकीकत तो ये है कि सुमी इस घर को छोड़कर कहीं गई ही नहीं थी। मतलब कल से ही ये आपके ऊपर वाले कमरे मतलब स्टोर रूम में ही थी। कोई भी इंसान स्टोर रूम की खिड़की नहीं खोलता, खासकर इस बरसात के मौसम में। उसके बाद जब मैं कमरे में गई तो पता चला कि आपकी बेटी बहुत शौकीन है, लेकिन अपने शौक का एक भी सामान लेकर नहीं गई, यहाँ तक कि स्लीपर्स में ही निकल गई। जो लड़की पैसे और गहने आराम से पैक कर सकती है, वो एक नॉर्मल स्लीपर पहनकर कभी नहीं जाएगी। अगर वो घर में है तो अलग बात है। अच्छा मंतोष जी, आपको ये अजीब नहीं लगा कि आपकी बीवी जो कभी अपने गहने नहीं खोलती, उन्होंने उसी दिन अपने गहने क्यों खोले? जिसकी बेटी किडनैप हो गई हो, वो माँ खुशी खुशी किसी मेहमान को मिठाई खिला सकती है क्या? मुझे बताइए रीना जी, अगर उन्हें पता हो कि बेटी कहाँ है तब अलग बात है। रीना, इसका मतलब तुमने ही? लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। इनकी बातों को सुनकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये अमित को फंसाना चाहती थी। तो फिर क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहती थी। अमित बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन ये जात पात के चक्कर में उनका रिश्ता टूटने वाला था, ठीक उसी तरह जैसे मेरी दीदी का भी रिश्ता टूटा था। दीदी को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने आत्महत्या कर ली। वही हादसा मेरी जिंदगी में हो, मैं ये नहीं चाहती थी। इसलिए तुम अपनी बेटी को इस तरह क्या? मैं इसे भागने के लिए ही कहती, अगर पुलिस का चक्कर ना होता। बुरा मत मानना बेटा, सर्टिफिकेट में इसकी उम्र 18 नहीं हुई है, ये मुझे याद नहीं था। लेकिन आंटी जी, ये काम आपको नहीं करना चाहिए था। अमित बिल्कुल सच कह रहा है। आपको तो मंतोष जी के सामने खड़े होकर उनसे बात करनी चाहिए थी। ये बेटी सिर्फ इनकी ही नहीं, ये बेटी आपकी भी है रीना जी। नहीं सुनते, कोई कुछ नहीं सुनता। जात पात के अलावा इन्हें और कुछ नहीं दिखता। फिर भी आपको विरोध करना ही चाहिए था। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, आज तक इंसानों का हक उन्हें प्लेट पे सजाकर नहीं दिया गया। हक उन्हें लड़ने के बाद ही मिला है। और आंटी जी,
मैं सुमी को ऐसे अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहता हूँ। वो मेरा अहंकार है। मैं सही समय पर पूरे धूमधाम से सबके सामने सबका आशीर्वाद लेकर मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और तब तक मैं इसी घर में रहूंगी अमिताभ। लेकिन सुमी, कोई लेकिन नहीं माँ। जैसे ये घर उस शरीफ आदमी का है, वैसे ही ये घर मेरे पापा का है। मेरे पापा के घर में मैं सबसे ज्यादा सेफ रहूंगी माँ। मैं यही रह के अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी माँ, नौकरी भी करूंगी। मैं अपने पापा के साथ रहकर ही समाज के खिलाफ ये जात पात की लड़ाई लड़ूंगी। लड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मौजूद हर इंसान को जब मैं गलत लग रहा हूँ तब शायद मेरी ही सोच गलत है। मैं एक बार सोचूंगा। अमित को अपना दामाद मानने में मुझे तकलीफ होगी, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में सोचकर कोशिश करूंगा। मेरी सोच पुरानी है, लेकिन मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। मुझे पता था एक दिन आपको एहसास होगा। मैं क्या कहूँ रीना, लेकिन जब मालिनी जी को मैंने देखा एक गैर के लड़के के लिए इस तरह से लड़ रही है, तब मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा। इंसानियत पर मैं मानती हूँ। आज से मंतोष जी, आप भी इंसानियत के ऊपर भरोसा रखना सीख लीजिए। इस सुंदर दुनिया में इंसान की इंसानियत से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं। ये जात पात, लड़का लड़की, अपने पराये, ये सब कुछ भी नहीं है। मालिनी भाभी, आप सुपर्ब है। बोलो मालिनी भाभी। जिंदाबाद।